Assalamualaikum and hi. Today we are going to discuss about impression compound and inelastic impression material. We have four impression material which are inelastic. Number first is impression plaster, second one is impression compound, third one is impression waxes, and the last one is zinc oxide eugenol. So today we are going to discuss about impression compound. So what is composition of impression compound? One of the important concept which are asked in many exams. देखो impression compound की composition क्या है? देखो इसमें एक thermoplastic material है, इसके बाद इसके fillers है, gums है, plasticizers है और pigments है. It is the basic composition of impression compound. थर्मोप्लास्टिक मटेरियल में कौन सा थर्मोप्लास्टिक मटेरियल हमारे पास है? तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स. फिलर हमारे पास क्या करता है? बॉडी देता है. जो गम्स है हमारे पास वो एडहेशन करता है. प्लास्टिसाइजर्स हमें हमारे साथ लुब्रिकेशन का काम करती है, लुब्रिकेंट्स का काम करते हैं जो कि मालिक्यूल्स को अलाउ करते हैं कि वो मॉडिफाई हो जाए और एक ख़ास पैटर्न में अडाप्ट हो जाए. पिगमेंट्स हमारे पास जो है इम्प्रेशन कंपाउंड में वो है रूज. तो हमारे पास इसके पिगमेंट्स जो है वो एक एब्रेसिव भी है और एक पिगमेंट भी है, इसको हम रूज कहते हैं. अच्छा, इसके बाद इसकी जो सिटिंग रिएक्शन है वो मैं आगे डिटेल में पढ़ने वाला हूँ, लेकिन आपने इसका कंपोजिशन याद रखना है. देयर आर टू टाइप ऑफ इम्प्रेशन कंपाउंड. देखो हमारे पास इम्प्रेशन कंपाउंड्स के दो फॉर्म है और दो टाइप्स है. एक है टाइप 1 विच इज़ आल्सो कॉल्ड लो फ्यूजिंग एंड टाइप 2 विच इज़ कॉल्ड हाई फ्यूजिंग. तो देखो इसको हाई फ्यूजिंग और लो फ्यूजिंग क्यों कहते हैं? जो लो फ्यूजिंग है उसके लिए लो टेम्परेचर चाहिए फ्यूजन के लिए, और जो हाई फ्यूजिंग है उसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए फॉर फ्यूजिंग. डिफरेंस इन फ्यूजिंग टेम्परेचर बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 इज ड्यू टू डिफरेंस इन द कंपोजिशन ऑफ थर्मोप्लास्टिक कंपोनेंट ऑफ ईच. देखो हमारे पास एक जो लो फ्यूजिंग है और हाई फ्यूजिंग है, इन दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपने बताना है कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है द कंपोजिशन ऑफ थर्मोप्लास्टिक कंपोनेंट. Uses type 1 means low fusing material is used in impression material, while type 2 impression is used to construct impression trace. देखो हमारे पास टाइप 1 जो है वहाँ उससे हम इम्प्रेशन लेते हैं, जो टाइप 2 है उससे हम क्या लेते हैं? इम्प्रेशंस ट्रे बनाते हैं. तो आपको इसका ये कंसेप्ट याद आना चाहिए. अच्छा, टाइप 1 आप डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं. इसको हम इम्प्रेशन कंपाउंड भी कहते हैं. टाइप 1 जो इम्प्रेशन कंपाउंड इसको लो फ्यूजिंग इम्प्रेशन कंपाउंड कहते हैं. लो फ्यूजिंग टाइप 1 इम्प्रेशन मटेरियल में बी सप्लाइड इन ईदर शीट और स्टेक फॉर्म. इसके मुख्तलिफ फॉर्म हैं जो आगे जाके मैं आपको डायग्राम में दिखाने वाला हूँ. शीट फॉर्म इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग प्राइमरी इम्प्रेशन ऑफ एडेंचुलस रिजेस नॉर्मली यूजिंग स्टॉक ट्रेस. देखो हमारे पास इम्प्रेशन कंपाउंड क्या है? एक म्यूको कंप्रेसिव मटेरियल है. तो ये हमारे पास एडेंचुलस पेशेंट्स में यूज़ होता है. देखो ये बात आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास रिजिड मटेरियल्स है वो हमेशा यूज़ होंगी एडेंचुलस पेशेंट में, और जो नॉन रिजिड है मीन्स इलास्टिक है वो कहाँ पर यूज़ होंगे? वो डेंचुलस पेशेंट में यूज़ होंगे. स्टिक फॉर्म इज यूज फॉर बॉर्डर एक्सटेंशन on impression tray or recording impression of single crown using copper ring technique. एक टेक्निक है जिसमें हम कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं? हम टाइप 1 इम्प्रेशन मटेरियल का जो स्टिक फॉर्म है हम वो यूज़ करते हैं. देखो कॉपर रिंग टेक्निक क्या है? इसमें हम एक सिंगल टीथ का इम्प्रेशन लेते हैं. हम कॉपर रिंग में इम्प्रेशन मटेरियल को पुट कर देते हैं और उस कॉपर रिंग को फिर टीथ पर अडाप्ट कर लेते हैं और टीथ का इम्प्रेशन हम उस एक कॉपर रिंग के थ्रू ले लेते हैं. तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉपर रिंग टेक्निक. अच्छा देखो इसमें आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे. ये हमारे पास इम्प्रेशन कंपाउंड है जो उसको हम कंपो के कहते हैं. ये कौन सा है? ये हाई फ्यूजिंग है. देखो ये हमारे पास लो फ्यूजिंग है, स्टिक फॉर्म है. देखो ये हमारे पास एक इम्प्रेशन लिया गया है, ट्रे में लिया गया है, और एक इम्प्रेशन कंपाउंड से लिया गया है. तो ये हमारे पास जो इम्प्रेशन कंपाउंड है ये जो केक फॉर्म में है इसको हम इम्प्रेशन के लिए यूज़ करते हैं. जो हमारे पास स्टिक फॉर्म में है इसको हम एज अ ट्रेसिंग एजेंट और बॉर्डर एक्सटेंशन के लिए हम यूज़ करते हैं. तो ये दो डिफरेंट फॉर्म्स है इम्प्रेशन मटेरियल्स के, इम्प्रेशन कंपाउंड्स के. अच्छा इसकी मैनिपुलेशन कैसी है? देखो मैनिपुलेशन इसकी तो क्वाइट ईजी है. देखो शीट फॉर्म इज सॉफ्टन यूजिंग अ वाटर बाथ फिक. अच्छा देखो हम इसको कैसे सॉफ्ट करते हैं? हम इसको जो ये हमारे पास एक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है, आपने
देखा होगा कि एक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है, तो हमें इसको मैनिपुलेशन करने के लिए हमें इसको हीट देना होगा। जब ये हम इसको हीट देंगे तो क्या करेगा, हीटिंग में ये फ्लो स्टार्ट करेगा, लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा। जिस तरह हमने एगर में भी हीट दिया था तो वहाँ पर सॉल फॉर्म बना था, लेकिन यहाँ पर बी हीट देंगे लेकिन यहाँ पर वो विस्कासिटी डिक्रीज होगी और मटेरियल फ्लो करेगा। तो देखो अच्छा देखिए जो मैनिपुलेशन है उसे वो क्या है, हम शीट को सॉफ्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ फैक्टर्स है जो हमें याद रखने होंगे वाइल मैनिपुलेटिंग इम्प्रेशन मटेरियल। देखो हमें कंडीशनिंग टेम्परेचर एंड टाइम फॉर विच द मटेरियल इज इन द वाटर फॉर मैनिपुलेशन फॉर सॉफ्टनिंग। देखो हमारे पास एक इम्प्रेशन मटेरियल मैंने लिया है, कंपो केक लिया है, मैंने उसको वाटर में पुट किया। अब कितने टेम्परेचर है इस वाटर का और कितने टाइम तक मैं इस इम्प्रेशन मटेरियल को इम्प्रेशन कंपाउंड को अलाउ करता हूँ, तो ये दोनों फैक्टर्स है, टेम्परेचर भी है और आपका ड्यूरेशन भी है। देखो ये मैनिपुलेशन है, देखो ये हमारे पास इम्प्रेशन मटेरियल इसको हमने वाटर बाथ में सॉफ्ट किया, इसके बाद इसको हमने मैनिपुलेट कर लिया हाथों से फॉर होमोजीनियस मिक्सचर। इसके बाद हमने इसको ट्रे में पुट किया, देखो ये ट्रे में पुट है। अब इसको ट्रे को हमने मुंह में अडॉप्ट कर लिया, माउथ में। अच्छा इसके बाद हमने इम्प्रेशन ले लिया, इम्प्रेशन को हमने फिर किया फिल किया कास्ट से। अच्छा ये देखो ये क्या है, ये कौन सा है, ये हमारे पास सिलिंडर फॉर्म है जो डायरेक्टली पुट करते हैं, ये लो फ्यूजिंग है और ये हाई फ्यूजिंग है। देखो ये हमारे पास हम ऐसे भी कर सकते हैं जिसको हम टू स्टेज टेक्निक कहते हैं कि हम जो आउटर है वो किस चीज़ से ले लेते हैं, आउटर इम्प्रेशन मटेरियल जो बल्क बना लेता है उसको हम इम्प्रेशन कंपाउंड से ले लेते हैं, और जो ये इंटीरियर है ये फिर हम जिंक ऑक्साइड यूजिनात से लेते हैं। तो ये आपको मैं आगे डिटेल में पढ़ने वाला हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर इसका जो मेन मैनिपुलेशन है, ये जो ब्लू कलर वाला है ये जिंक ऑक्साइड यूजिनाल है, तो ये मैं आगे आपको डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन आपने यहाँ पर किस चीज़ पर फोकस करना है, ये जो ऑरेंज कलर का है, जो रेड कलर का है, आपने इस पर फोकस करना है। देखो ये हमारे पास सिरिंज फॉर्म में भी अवेलेबल है, ये लो फ्यूजिंग है, और ये जो ट्रे में हम पुट करते हैं तो ये हाई फ्यूजिंग है। अच्छा इसकी कंडीशनिंग टेम्परेचर, मैंने कहा कि दो फैक्टर्स है, एक कंडीशनिंग टेम्परेचर है और एक ड्यूरेशन। तो कंडीशनिंग टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा या कम होगा तो उसके क्या असरात होंगे। लो कंडीशनिंग टेम्परेचर, इससे अक्सर एमसीक्यूज पूछा जाता है कि टेम्परेचर के क्या इफेक्ट होंगे, तो आपने इसको याद रखना है। लो कंडीशनिंग टेम्परेचर, इफ इन केस टेम्परेचर हमारे पास लो है तो आपको पता है ये क्या होगा। देखो द मटेरियल डज नॉट सॉफ्टन प्रॉपरली, द मटेरियल सॉफ्टन नहीं होगा। हाई कंडीशनिंग टेम्परेचर, अगर कंडीशनिंग टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, इट बिकम स्टिकी एंड अनमेनेजेबल। तो ये इतना ज़्यादा फ्लो स्टार्ट करेगा, इतना ज़्यादा इसकी विस्कासिटी कम हो जाएगी कि ये फिर स्टिक हो जाएगा, स्टिकीनेस या टेकीनेस उसमें डेवलप हो जाएगी और वो अनमेनेजेबल हो जाएगा। तो आपको ये कंसिक्वेंसेस आने चाहिए। अच्छा आइडियल कंडीशनिंग टेम्परेचर क्या है, तो 55 to 60 डिग्री सी इज़ द एन आइडियल टेम्परेचर फॉर कंडीशनिंग एन इम्प्रेशन कंपाउंड। अच्छा अब कंडीशनिंग टाइम भी क्या असरात होंगे, देखो कंडीशनिंग टाइम की क्या असरात हो सकते हैं। द कंडीशनिंग टाइम मस्ट बी आल्सो केयरफुली मॉनिटर्ड। लॉन्गर कंडीशनिंग टाइम इट शुड नॉट बी लॉन्ग, अदरवाइज इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स सच एज स्टेरिक एसिड इज लुब्रिकेंट कैन बी लीच्ड आउट। देखो जब हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा था तो क्या कॉम्प्लिकेशन था, मटेरियल अनमैनेजेबल हो रहा था, लेकिन जब हमारे पास ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा तो फिर लीचिंग फिनोमेना होगा। किस चीज़ की लीचिंग होगी, हमारे पास जो लुब्रिकेंट है, स्टेरिक एसिड इज लुब्रिकेंट इन इम्प्रेशन कंपाउंड। अच्छा अगर हमारे पास शॉर्टर कंडीशनिंग टेम्परेचर टाइम होगा तो फिर क्या होगा, इट शुड नॉट बी सो शॉर्ट मटेरियल विल नॉट बी thoroughly softened, तो वही बात है सॉफ्टन नहीं होगा प्रॉपरली। तो आपको ये सारे प्रॉपर्टीज़ आने चाहिए। अच्छा स्टिक फॉर्म देखो ये हमारे पास स्टिक फॉर्म है, ये भी एक इम्प्रेशन कंपाउंड है, लेकिन ये कौन सा फॉर्म है, स्टिक फॉर्म है। इसके यूजेस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। द स्टिक फॉर्म इज जनरली सॉफ्टन यूजिंग अ फ्लेम। देखो हमारे पास जो कंपाउंड जो केक फॉर्म था उसको हम वाटर बाथ में सॉफ्ट करते हैं, और ये जो केक फॉर्म है इसको हम फ्लेम में रोटेट कर लेते हैं तो ये सॉफ्टन हो जाता है। इट शुड सॉफ्टन सफिशिएंटली विदाउट बिकमिंग टू फ्लूइड और इग्नाइटिंग ओवर द फ्लेम। देखो हमें इसको जलाना नहीं है और इसको सिर्फ सॉफ्ट करना है, तो ये जो बात है आपने याद रखनी है।
मटेरियल इज टेम्पर्ड इन वाटर बाथ बिफोर प्लेसिंग इन द पेशेंट माउथ। देखो मैंने मटेरियल को सॉफ्ट कर लिया, लेकिन हम इसको डायरेक्टली पेशेंट के माउथ में पुट नहीं करेंगे, हम इसको पहले माउथ के टेम्परेचर के क्लोज लाएंगे, उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। देखो हमारे पास टाइप 2 जो है वो ट्रे कंपाउंड है। देखो मैंने कहा था कि टाइप 2 जो है ये ट्रे कंपाउंड है, इससे हम ट्रे बनाते हैं। इसमें ब्लैक कलर में भी आता है, इससे भी हम ट्रे बना सकते हैं, और जो ब्लैक कलर वाला होता है उससे भी हम ट्रेस बना सकते हैं। इट इज सिमिलर इन कंपोजिशन टू इम्प्रेशन कंपाउंड एक्सेप्ट दैट द टेम्परेचर एट विच दे सॉफ्टन इज हाइयर। देखो ये हमारे पास इम्प्रेशन कंपाउंड के जो इम्प्रेशन कंपाउंड हम जो इम्प्रेशन के लिए यूज़ कर रहे थे तो वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसके लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए सॉफ्टनिंग के लिए, फ्यूजिंग के लिए। ट्रे कंपाउंड इज यूज टू मेक स्पेशल ट्रे फॉर करेक्टिव वॉश इम्प्रेशन टेक्निक। देखो हमारे पास वॉश इम्प्रेशन टेक्निक क्या है, वॉश इम्प्रेशन टेक्निक, ये जो टेक्निक है ये इसको हम वॉश इम्प्रेशन टेक्निक कहते हैं। देखो ये अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ वॉश इम्प्रेशन टेक्निक। जब हम इंटरनल जो हमारा पास जो ये देखो, ये पहले मैंने इससे बल्क बना लिया, इम्प्रेशन कंपाउंड से मैंने बल्क बना लिया। अब इसके अंदर मैं एक और मटेरियल डालने वाला हूँ, जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल। तो जो हमारा पास जो बल्क है और जो मेजॉरिटी है वो किससे बना होगा, इम्प्रेशन कंपाउंड से बना होगा। लेकिन हमारे पास जो डिटेल्स है, जो माउथ को टच करेगा, जो डिटेल्स रिकॉर्डिंग करेगा, वो कौन करेगा, जिंक ऑक्साइड यूजिनाइल करेगा। तो इस मेथड को हम इम्प्रेशन वॉश टेक्निक कहते हैं। जब हमारे पास जो इनर लेयर है या जो इनर पोर्शन है जो माउथ को टच करेगा, जो सॉफ्ट टिश्यूज़ को टच करेगा, वो जब हम जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल से बना लेते हैं, और जो एक्सटर्नल जो ट्रेस को टच करता है और जो बल्क बना लेता है उसको हम इम्प्रेशन कंपाउंड से बना लेते हैं, तो इस इम्प्रेशन को क्या कहते हैं, वॉश इम्प्रेशन। एंड द टेक्निक इज कॉल्ड वॉश इम्प्रेशन टेक्निक। इसकी बेनिफिट्स क्या है, देखो ये हमारे पास हार्ड है, स्टिकी है एंड मोर रेजिस्टेंस टू टीयर है, तो ये हमारे पास सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। लेकिन इसके डिटेल्स रिकॉर्डिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो ये हमारे पास जो जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल है ये डिटेल्स रिकॉर्डिंग करेगा और ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ वॉश इम्प्रेशन टेक्निक। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़ आप खुद ही आप बता सकते हो इसके क्या प्रॉपर्टीज़ होंगे। फ्लो, देखो हमारे पास फ्लो चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें इसे अडॉप्ट करना है। वन ऑफ द मेन रिक्वायरमेंट फॉर इम्प्रेशन कंपाउंड इज द वैल्यू ऑफ फ्लो एट माउथ टेम्परेचर। टाइप 1 मटीरियल शुड फ्लो रेडिली एट जस्ट अबव माउथ टेम्परेचर, वाइल टाइप 2 शुड आइडियली नॉट डिस्टॉर्ट एट माउथ टेम्परेचर। देखो टाइप 1 को हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, इम्प्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो उसको हमें लिक्विड फॉर्म में लाना है, तो इसके लिए उसकी जो टेम्परेचर है वो कम होगी और उसकी फ्लो ज़्यादा होगी। हमारे पास जो टाइप 2 इम्प्रेशन मटेरियल है, ये जो हाई फ्यूजिंग है, उसके लिए हमें टेम्परेचर भी ज़्यादा दरकार होगा सॉफ्टनिंग के लिए, फ्यूजिंग के लिए। और इसके अलावा हमें उसको, क्योंकि उससे हम ट्रे बनाते हैं, जब ट्रे बनाते हैं ट्रे मुख्तलिफ कंडीशन में यूज़ हो सकता है, तो हमें ऐसे ट्रे बनाने हैं जो कि टेम्परेचर को रेजिस्टेंस हो, तो इसलिए टाइप 2 जो है उसकी टेम्परेचर हाई है। अच्छा, विस्कासिटी, देखो इम्प्रेशन कंपाउंड इज़ द मोस्ट विस्कस इम्प्रेशन मटीरियल इन डेंटिस्ट्री, तो आपको इस बात को याद रखना है। और ये जो इस हाई विस्कासिटी की वजह से हम इसको म्यूको कंप्रेसिव इम्प्रेशन मटीरियल भी कहते हैं। विस्कासिटी, अच्छा विस्कासिटी की, इम्प्रेशन कंपाउंड इज द मोस्ट विस्कस ऑफ द इम्प्रेशन मटीरियल इन कॉमन यूज। हाई विस्कासिटी इज सिग्निफिकेंट इन टू वेज। फर्स्ट, इट लिमिट द डिग्री ऑफ द फाइन डिटेल्स विच कैन बी रिकॉर्डेड इन इम्प्रेशन। देखो हमारे पास जो इसकी जो हाई विस्कासिटी है ये क्या कर लेता है कि वो डिटेल्स रिकॉर्डिंग कम करता है। अच्छा, इसका जो सेकंड कॉन्सिक्वेंस है वो क्या है, इट करेक्टराइज द कंपाउंड एज अ म्यूको कंप्रेसिव इम्प्रेशन मटीरियल। ये बातें मैंने कही है। इन सर्टन सर्कमस्टांसेस द हाई विस्कासिटी इज यूज to advantage. For example, when recording impression in 8-inch patient, it is necessary to record the full depth of sulcus so that the denture with adequate retention can be designed. ये मैंने प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस किया है डिटेल्स में, आप जाकर वहाँ पर वो वीडियो देख लो। Only a viscous material such as compound is able to displace the lingual and buccal soft tissues sufficiently. कंपाउंड इज़ फेयरली रिजिड आफ्टर सिटिंग एंड हैज़ पोर इलास्टिक प्रॉपर्टी। देखो हमारे पास मैंने कहा था ये एक रिजिड मटीरियल है एंड नॉट एन इलास्टिक इम्प्रेशन मटीरियल। तो ये प्रॉपर्टीज़ है इम्प्रेशन कंपाउंड के। अच्छा, अब इसकी विस्कोसिटी को डिटेल्स में और भी पढ़ लेते हैं। अ लास्ट विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इम्प्रेशन फ्रॉम द अंडरकट्स एरिया एंड द रिजल्टेंट इम्प्रेशन विल बी ग्रॉसली डिस्टॉर्टेड। देखो हमारे पास ये टीथ के साथ
सीवियरली स्टिक हो जाता है। तो जब हम इसको रिमूव कर लेते हैं तो फिर ये डिस्टॉर्ट भी हो सकता है। द मटेरियल हैव लार्ज वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड अंडरगो कंसिडरेबल श्रिंकेज फ्रॉम द माउथ ऑफ। This can be partially overcome by resoftening the surface of the impression with the flame and resetting the impression। देखो जब हम इसको माउथ से रिमूव कर लेते हैं तो माउथ में पहले माउथ में इसकिस फॉर्म में होगा, सॉफ्ट फॉर्म में होगा, मीन्स लिक्विड फॉर्म में होगा, फ्लूइड फॉर्म में होगा। जब हम इसको माउथ से रिमूव कर लेते हैं, जब ये सेट हो जाता है तो ये फिर श्रिंक हो जाता है और ये हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको जब ये हार्ड फॉर्म में डेवलप हो जाता है तो फिर इसमें इंटरनल स्ट्रेस डेवलप हो जाते हैं और श्रिंकेज हो जाता है। तो उसको कम करने के लिए हम इसको फिर से रीहीट कर लेते हैं और फिर स्लोली कूल कर लेते हैं, तो इंटरनल स्ट्रेस के डेवलपमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा, इंटरनल स्ट्रेसेस, इसमें इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। देखो कैसे, 3 फैक्टर्स कंबाइन टू प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट इंटरनल स्ट्रेसेस विद इन द डिप्रेशन कंपाउंड। अक्सर ये फैक्टर्स बोले जाते हैं कि कौन से फैक्टर जो है इंटरनल स्ट्रेस को डेवलप करने में हेल्पफुल है। हाई वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, पुअर थर्मल कंडक्टिविटी, relatively large temperature drop from the softening temperature to room temperature, gradual relief of internal stresses may cause distortion of the impression material। तो ये 3 रीजन्स है जो क्या करते हैं, हमारे पास impression material में internal stresses को डेवलप कर देते हैं। For the more accurate result, the model should be poured as soon as possible। वही बात, अगर आपसे कोई पूछे कि हम impression material में किन तरीक़ों से डायमेंशनल जो चेंजेस है वो कम कर सकते हैं, तो हमें जल्दी से जल्दी इम्प्रेशन को पाउडर से जो कास्टिंग मटेरियल है उससे पोर करना होगा। तो यही वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू अवॉइड डायमेंशनल चेंजेस। अच्छा, अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है, आपको एप्लीकेशन मैंने बार बार बताया, इट इज़ वन ऑफ द बेसिक इम्प्रेशन मटेरियल फॉर एडिजुलस पेशेंट। जो हमारे पास प्राइमरी इम्प्रेशन है एडिजुलस पेशेंट का, वो हम किस चीज़ से रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो हम इम्प्रेशन कंपाउंड से रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, इसके एडवांटेजेस क्या है, हाई विस्कोसिटी, देखो इसकी हाई विस्कोसिटी है तो ये एडिजुलस पेशेंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। This gives a model on which a special tray can be constructed and which can be subsequently be used with the low viscosity impression material such as zinc oxide eugenol for recording the fine surface detail। ये कौन सी टेक्निक है, wash impression टेक्निक है। The material is used little these days as the other impression materials are preferred। इसके मुकाबिल और मटेरियल आए हैं तो इसकी यूजेस है वो काफ़ी कम है। So that's all। If you learned something valuable from this video, please give me a favor, like this video, subscribe this channel and share this video with your friend। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं फुल कोशिश करूँगा कि आपके लिए कमेंट्स में सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे सकूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।